कॉलोनी विवाद बीते 8 सालों से मुंबई की राजनीति का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। बीजेपी शिवसेना के बीच फूट की एक बड़ी वजह भी आरे के जंगल ही माने जाते हैं। मेट्रो लाइन 3 के लिए यहां कारशेड बनना है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यहां इसके खिलाफ है। वहीं बीजेपी हमेशा से इस जगह को कारशेड के लिए सबसे बेहतर मानती रही है और इसी सियासी खींचतान के बीच मेट्रो लाइन 3 का प्रोजेक्ट पूरे 1 साल डिले चल रहा है और इसके बजट को 10,000 करोड़ तक बढ़ाना पड़ा है। अब एक बार फिर बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसे लेकर आमने सामने आ गए हैं। उद्धव ठाकरे जी के अहंकार के कारण 3 साल देर हो गई है। आपकी मंशा केवल और केवल आरे कॉलोनी के जंगलों को नष्ट करनी थी। उद्धव ठाकरे जी मुंबई की जनता की माफी मांगनी चाहिए। गलती किसकी है? कौन दोषी है? मुंबई मेट्रो 3 का काम किसी वजह से डिले हुआ। प्रोजेक्ट का खर्चा बढ़ने का जिम्मेदार कौन है? महाविकास अघाड़ी सरकार या शिंदे फडणवीस सरकार? इन सवालों के जवाब जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि राजनीति में फंसकर नुकसान मुंबईकरों का हो रहा है। मेट्रो लाइन 3 यानी अंडरग्राउंड कुलाबा बांद्रा सीब्स मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच विवाद बढ़ गया है और विवाद की जड़ में है आरे कॉलोनी, जहां मेट्रो लाइन 3 के लिए कारशेड बनना था। आज बीजेपी नेता किरीट सोमैया मीडिया के सामने आए और सोनिक कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने रिपोर्ट के खिलाफ जाकर मेट्रो कारशेड की जगह बदली। समिति ने अपना पूरा स्टडी करके 11 जगह चेक की और रिपोर्ट दिया कि किसी भी परिस्थिति में मेट्रो 3 का कारशेड आरे कॉलोनी में ही होना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि इसकी वजह से मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में देरी हुई और इसका बजट बढ़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना साधते हुए उन पर सोनिक कमेटी की रिपोर्ट 2 साल तक दबाए रखने का भी आरोप लगाया। आदित्य ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी के अहंकार और स्पेशल इंटरेस्ट के कारण मुंबई मेट्रो, मुंबई की दूसरी लाइफलाइन का काम 3 साल देर हो गई है। 10,000 करोड़ का एडिशनल कॉस्ट लगेगा। उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे ने मुंबई की जनता की माफी मांगनी चाहिए। नवंबर 2019 में शिवसेना ने बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उद्धव ठाकरे ने मनोज सोनिक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। इस कमेटी का काम मेट्रो कारशेड के लिए आरे कॉलोनी से हटाकर एक सही जगह ढूंढना था। इस कमेटी ने 3 महीने बाद अपनी रिपोर्ट तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को सौंप दी। बीजेपी के मुताबिक इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि कमेटी ने 10 जगहों का अध्ययन किया, लेकिन रिपोर्ट में कारशेड के लिए आरे कॉलोनी को ही सही पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि आरे कॉलोनी में कारशेड के काम को रोकना ठीक नहीं है। इससे काम में देरी होगी और प्रोजेक्ट का खर्चा बढ़ेगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उद्धव सरकार ने अपनी हठ धर्मता और अहंकार के लिए रिपोर्ट 2 साल तक दबा कर रखी और मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट की जगह बदल दी। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसके पीछे कुछ और ही वजह बता रही है। सॉल्ट जमीन पर आपने अपना दावा किया कि ये केंद्र सरकार की जमीन है। आपके इस दावे की वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ, प्रोजेक्ट का खर्चा बढ़ गया और आपने मुंबई करों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अब चूंकि जब ये कलई खुल गई है तो आप ये ठिकरा हमारे महाविकास अघाड़ी की सरकार पर फोड़ना चाहते हैं। ठाकरे की शिवसेना का आरोप है कि उसने इस प्रोजेक्ट को कांजूर मार्ग में शिफ्ट किया था, लेकिन फडणवीस सरकार ने सिर्फ इसलिए इस पर रोक लगाई क्योंकि ये जमीन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। मुंबई से TV9 के लिए मयूरेश गणपते की रिपोर्ट। मेट्रो लाइन 3 यानी अंडरग्राउंड कुलाबा बांद्रा सीब्स मेट्रो प्रोजेक्ट कैसे मुंबई को, लोगों की जिंदगी को और आसान बनाएगा? इस प्रोजेक्ट में देरी होने से मुंबईकरों को कितना नुकसान हुआ है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको आरे कॉलोनी के पूरे विवाद को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। साल 2014 में सीएम फडणवीस ने मेट्रो लाइन 3 के लिए आरे कॉलोनी में कारशेड बनाने की घोषणा की। प्रोजेक्ट के तहत आरे में 2000 से ज्यादा पेड़ों को काटा जाना था। शिवसेना और पर्यावरण एक्टिविस्ट ने विरोध करना शुरू किया और 2019 में पर्यावरण एक्टिविस्ट इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए। 4 अक्टूबर 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। 24 घंटे के भीतर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2000 से ज्यादा पेड़ काट डाले, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ को काटने पर रोक लगा दी और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। 2019 में शिवसेना ने सत्ता में आते ही मेट्रो कारशेड की जगह कंजूर मार्ग बदल दी।
केंद्र सरकार मामले को हाईकोर्ट ले गई, जहां काम पर स्टे लग गया। 2022 में यानी इसी वर्ष में बीजेपी ने सत्ता में आते ही दोबारा कारशेड आरए में ले जाने को कहा। यानी आरए में कारशेड विवाद के चलते लगातार मेट्रो के काम में देरी होती रही। और अब आपको मेट्रो लाइन 3 यानी अंडरग्राउंड कुलाबा बांद्रा सीब्स मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये 33.5 किलोमीटर का यानी कि लगभग 33.5 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड रूट है। कुलाबा को साउथ मुंबई से जोड़ेगा। 2016 से शुरू प्रोजेक्ट का पहला फेज दिसंबर 2021 में पूरा होना था। बांद्रा कुलार से कुलाबा के बीच दूसरा फेज जून 2022 में खत्म होना था। प्रोजेक्ट का खर्च 23,136 करोड़ से बढ़कर 33,405 करोड़ पहुंच गया है। अंडरग्राउंड कुलाबा बांद्रा सीब्स मेट्रो प्रोजेक्ट मुंबई के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मुंबई के प्रमुख फाइनेंशियल सेंटर्स को जोड़ेगा और लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगा। मेट्रो लाइन 3 नारीमन पॉइंट, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, फोर्ट वर्ली, लोअर परेल और गोरेगांव और साथ ही मेट्रो एयरपोर्ट को जोड़ेगी। अनुमान है कि मेट्रो लाइन 3 पर रोजाना करीब 17 लाख लोग यात्रा करेंगे और इसके शुरू होने से करीब 7 लाख वाहन सड़कों से हट जाएंगे।